हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज़ का आज हमारा 15वां भाग है, जिसमें हम 950 क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगर अभी आप तक आपने हमारे पिछले के पार्ट नहीं देखे तो आप उनको जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस किले को स्थानीय भाषा में मारकोट का किला कहा जाता है? सही जवाब है बाणासुर किला। ठीक है, जो बाणासुर का किला है जो कि चंपावत में स्थित है, उसको स्थानीय भाषा में मारकोट का किला कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू किसे कहा जाता है? सही जवाब है आयरन पंत को। आयरन पंत को अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू कहा जाता है। इनका जन्म 13 फरवरी 1905 को अल्मोड़ा में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह पाकिस्तान के जो पहला प्रधानमंत्री था लियाकत अली खान, यह उनकी पत्नी थी। ठीक है, उसकी यह पत्नी थी आयरन पंत। और 1947 से लेकर 1951 तक यह पाकिस्तान की प्रथम लेडी भी थी, इसीलिए इनको अल्मोड़ा की बेटी, पाकिस्तान की बहू भी कहा जाता है और पाकिस्तान की मदर भी इनको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक हैं अनिल जोशी। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताएं कि हिमालय दिवस मनाया कब जाता है। ठीक है, पिछले वीडियोज़ में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। अगला है, देहरादून स्थित खोदरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब है यमुना नदी पर। 1983-84 में इस परियोजना को स्थापित किया गया था। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? देवी चंद को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, गोरखाओं द्वारा निर्मित सिमलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो सिमलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? गोरखाओं ने। दूसरा प्रश्न है हमारा आज इसमें, लाल मंडी किला तथा मल्ला महल का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया था? तो लाल मंडी किला, मल्ला महल, इसका निर्माण कराया था बालो कल्याण चंद ने। चंदों को 84 माल परगना किसके द्वारा दिया गया था? अकबर के द्वारा चंदों को 84 माल परगना दिया गया था। कौन सा पर्वत गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है? सही जवाब है नीलकंठ पर्वत, जो गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है, पिनौरा और पॉन्टिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो पिनौरा और पॉन्टिंग ग्लेशियर या पॉन्टिंग ग्लेशियर ये कहाँ स्थित हैं? पिथौरागढ़ में ये दोनों स्थित हैं। पिथौरागढ़ में और भी अन्य ग्लेशियर हैं जो कि पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे रालम ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर। ठीक है, नामिक ग्लेशियर भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी आता है पेपर में। ये तीन आपको ध्यान रखना है, और बाकी दो कॉमन है जो कि आपको पता ही है, मिलम ग्लेशियर और काली ग्लेशियर। ठीक है, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब है हिंडोला खाल। हिंडोला खाल टिहरी में स्थित है पलेठी का सूर्य मंदिर। अगला है, मौलाराम द्वारा लिखित आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो मौलाराम द्वारा आध्यात्मिक ग्रंथ है मनमत सागर। ठीक है, मौलाराम की बात करें तो इनके पिता का नाम मंगत राम था, इनकी माता का नाम रमा देवी था, इनके गुरु का नाम राम सिंह था। ठीक है फ्रेंड्स, और इनसे चित्रकला सीखने के लिए जो टिहरी के कुंवर थे, कुंवर प्रीतम सिंह राजकुमार थे, जो वो इनसे चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर जाते थे। ठीक है, इनकी श्रेष्ठ रचना है गढ़ राजवंश, जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे श्रीनगर दुर्दशा और ऋतु वर्णन, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। और इनकी पेंटिंग, इनकी कला को दुनिया के सामने लाने का श्रेय जाता है बैरिस्टर मुकुंदीलाल को। ठीक है, इनका पारिवारिक पेशा क्या था? इनका पारिवारिक पेशा था सुनार। अगला प्रश्न है, सिसवा किसकी सहायक नदी है? तो सिसवा जो सहायक नदी है वो है सोंग नदी की। ठीक है, सोंग नदी की सहायक नदी है सिसवा। सिसवा की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, ये खुद में सोंग की सहायक नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं विंदाल और रिस्पना। ठीक है, विंदाल और रिस्पना। रिस्पना देखिए फेमस नदी है, देहरादून से ही ये बहती है, देहरादून के बीच से बहती है दोनों नदियाँ। तो ये सिसवा की सहायक नदियाँ हैं। सिसवा सोंग नदी की सहायक नदी है, और सोंग नदी चंद्रभागा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चंद्रभागा नदी से ये रायवाला के पास में मिल जाती है। और चंद्रभागा नदी आपको पता है गंगा की सहायक नदी है, जो ऋषिकेश में गंगा से मिल जाती है। आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ, देहरादून में कब खोला गया था? ठीक है, तो आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में 30 जून 2006 में खोला गया था। ऐसे भी पूछ सकता है कि आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। जीएसटी को लागू करने में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो जीएसटी को लागू करने में उत्तराखंड का स्थान है 5वां। ठीक है, 5वें नंबर का राज्य था उत्तराखंड, जिसने अपने यहाँ जीएसटी लागू किया था। उत्तराखंड में वैट कब लागू हुआ था? तो उत्तराखंड में वैट जो था यहाँ 1 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का 22वां राज्य था। उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है, तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है मंगलौर, जो कि हरिद्वार में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थित है? यानी कि एचएमटी की बात कर रहा है, तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स यह है रानीबाग नैनीताल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना कब की थी? 1914 में। ठीक है, 1914 में प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने की थी काशीपुर में।
चंद राज्य में नगद प्राप्त किए जाने वाला भूकर क्या कहलाता था? तो उसको कहते थे सिरती। ठीक है, यानी कि जो नगद आप टैक्स देते थे उस समय उसको कहा जाता था सिरती। टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल कितना है? तो टिहरी जलाशय का क्षेत्र है 42 वर्ग किलोमीटर। पौड़ी और देवप्रयाग को पुल से कब जोड़ा गया था? सही जवाब है 24 दिसंबर 2001 को पौड़ी और देवप्रयाग को पुल के द्वारा जोड़ा गया था। हेनरी रैमजे मूलतः कहाँ के निवासी थे? हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है फ्रेंड्स। ऋषिकेश स्थित एम्स का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? यह हुआ था 2004 में। ऐसे भी पूछ सकता है उत्तराखंड में एम्स कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में। हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? स्वामी राम ने की थी। ठीक है, 1989 में। द्रौपदी का डांडा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में कई सारे डांडा ऐसे स्थित हैं। ठीक है, तो द्रौपदी का डांडा स्थित है उत्तरकाशी में। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि लैंसीडॉन का जो पुराना नाम है वो क्या है। ठीक है, वो भी डांडा से ही रिलेटेड है। चाइंसील बुग्याल कहाँ स्थित है? तो चाइंसील बुग्याल है उत्तरकाशी में। चिराग गीत का संबंध किससे है? तो चिराग गीत का संबंध है चरवाहों से। ठीक है, जो पुराने चरवाहा होते हैं, जो बुजुर्ग चरवाहा होते हैं, नए चरवाहों को चिराग गीत गा के उपदेश देते हैं। ठीक है, जंगलों के बचाव के लिए भिलंगना घाटी में रक्षा सूत्र आंदोलन कब चलाया गया था? तो सही जवाब है 1994 में। ठीक है फ्रेंड्स। एक पंवार शासक था जिसकी राजधानी भिलंग घाटी में ही थी, तो उस पंवार राजा का नाम क्या था? वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है रामगढ़। ठीक है, नैनीताल में स्थित है शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय। फड़कानौली शिलाश्रय की खोज कब और किसने की थी? सही जवाब है 1985 में यशोधर मठपाल ने फड़कानौली शिलाश्रय की खोज की थी और 1989 में इन्होंने पेटसाल शिलाश्रय की खोज की थी। ये दोनों ही अल्मोड़ा में स्थित हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर चिकित्सक की व्यवस्था किस कमिश्नर ने की थी? तो कमिश्नर लूसिंगटन ने केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर चिकित्सक की व्यवस्था करवाई थी। ठीक है, अगर पूछे कि उत्तराखंड में सबसे पहले किसने कराई थी इसकी व्यवस्था चिकित्सक की, तो वो था विलियम ट्रेल। अगला है गढ़वाल का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। ठीक है, हमारी कविताओं के आखिर किसकी रचना है? सही जवाब है गिरीश तिवारी गिरदा की। ठीक है, इनका जन्म 10 सितंबर 1945 को होता है जियोली गांव में अल्मोड़ा में। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि पेपर में पूछी जाती हैं। एक तो यही है हमारी कविताओं के आखिर, अन्य रचना है नगाड़े खामोश हैं और धनुष यज्ञ। ठीक है, और एक और है शिखरों के सुवर, ये भी पूछे जाते हैं। अगला है उत्तराखंड की जलवायु को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो उत्तराखंड की जलवायु को 6 भागों में 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मुकदमों के शीघ्र निपटान हेतु 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 2001 में। नैनीताल में राजकीय वैधशाला, ठीक है, की स्थापना कब की गई थी? तो नैनीताल में राजकीय वैधशाला जिसको बोला जाता है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी कि एरीज। ठीक है, तो एरीज के बारे में पूछ रहा है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखें एरीज की सबसे पहली स्थापना इसकी 1954 में वाराणसी में की गई थी, लेकिन फिर 1955 में इसको नैनीताल में शेर का डांडा था एक, वहाँ पर इसको लाया गया 1955 में, और उसके बाद 1961 में इसको इसके वर्तमान जगह जो कि कौन सी पहाड़ी है? मनोरा पहाड़ी, जहाँ की ये वर्तमान में स्थित है, नैनीताल में ही है, वहाँ इसको स्थापित कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी वर्तमान में ये मनोरा पहाड़ियों पर है और 1961 से, ठीक है, उत्तराखंड में इसकी स्थापना 1955 में होती है। यह 2000 तक, ठीक है, 1954 से लेकर 2000 तक उत्तर प्रदेश के अधीन था। ठीक है, यह संस्थान 2000 से लेकर 2004 तक यह उत्तराखंड के अधीन था और 2004 के बाद से यह एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता है। अगला है मुकुंदीलाल के अनुसार मौलाराम का काल माना जाता है। तो मुकुंदीलाल के अनुसार मौलाराम का जो काल है वो है 1743 से लेकर 1833 तक। तरुण कुमाऊं के संपादक कौन थे? तो तरुण कुमाऊं जो समाचार पत्र था इसके संपादक थे बैरिस्टर मुकुंदीलाल। 1922 में ये शुरू हुआ था और एक साल बाद 1923 में ये बंद हो गया था। ठीक है, आता कहाँ से था? ये लैंसडाउन से ये प्रकाशित होता था। अगला है टिहरी में ठक्कर बापा छात्रावास की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी में ठक्कर बापा छात्रावास की स्थापना कराई थी अमृतलाल ठक्कर ने। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है जनवरी 1991 में। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ था? तो उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन 1987 में होता है, जिसके बाद काशी सिंह एरी उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष चुने जाते हैं। इन उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है 25 जुलाई 1979 को मसूरी में और इसके पहले अध्यक्ष थे देवीदत्त पंत। बद्रीनाथ में कपाट बंद होने के अवसर पर लगने वाला उत्सव कौन सा है? तो लगने वाला उत्सव है कड़ाही उत्सव। ठीक है, जागेश्वर मंदिर का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर और सबसे बड़ा मंदिर है दिनेश्वर मंदिर। असंचित भूमि जिसमें
चढ़ाकर बोया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो बीज फैलाकर या बीज उसमें बो के बोया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बिजवाड़ा। ठीक है, वास्तविक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो इसका सही जवाब है विलियम ट्रेल। वैसे कमिश्नर तो ई गार्डनर था पहला, लेकिन अगर वास्तविक की बात करें जिसने अंग्रेज़ों को वहाँ पर मजबूत किया उसका नाम था विलियम ट्रेल। अगला है ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है भरत मंदिर। उत्तराखंड राज्य की किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रामपुर तिरहा कांड को, जो कि 2 अक्टूबर 1994 में होता है। ठीक है, इसमें होता है क्या, इसमें एक जो लोग रहते हैं वो आरक्षण से संबंधित कुछ विवाद रहता है उस समय, उसके लिए ये दिल्ली जाते हैं। ठीक है, 18 सितंबर को एक छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन होता है, 18 सितंबर 1994 को। इसका भी प्रश्न पूछा गया है। और इसी समिति के लोगों ने कहते हैं कि वो दिल्ली जाके प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जब वो जा रहे होते हैं 1-2 अक्टूबर को, तो वहाँ पर 2 अक्टूबर में, ठीक है, 1 अक्टूबर की रात और 2 अक्टूबर की सुबह में वहाँ पर ये कांड होता है। ठीक है, उत्तराखंड में नेस्ले कंपनी का कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में नेस्ले कंपनी स्थित है पंतनगर में। मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब है अल्मोड़ा में। ठीक है, रोनाल्ड रॉस एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था और इन्होंने मलेरिया वैक्सीन की खोज की थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 15वां भाग उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज़ का। ठीक है, जिसमें हमने 950 क्वेश्चन देख लिए हैं। बहुत नज़दीक हम पहुँचने वाले हैं, अब 15 पार्ट्स हो चुके हैं कंप्लीट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।